अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, गौर व फ़िक्र की आदत डालो। गौर व फ़िक्र की आदत डालो, क्योंकि ऐसा करने से तुम गुमराही से निजात हासिल करोगे और ऐसे ही तुम अपने किरदार की इस्लाह कर सकते हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान में 3 बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हम बात करेंगे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इसमें हमें क्या नसीहत देते हैं और इसमें किस लेवल की इल्मी बात हमें समझाना चाहते हैं। गौर व फिक्र की आदत डालो, एक बात। दूसरी बात है गुमराही से निजात, कि आपकी गुमराही से निजात होगी। तीसरी बात है कि आपकी किरदार की इस्लाह होगी। 3 बातों पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हमें नसीहत दी है इस फरमान के अंदर। गौर व फिक्र की आदत से क्या मुराद है? गौर व फिक्र को हम जानते हैं कि सोचना, अक्ल के मुताबिक किसी भी प्रॉब्लम के हल को सोचना कि ऐसा क्यों है, इसे हम गौर व फिक्र कहते हैं। बीमार हुए, क्यों बीमार हो गए? कोविड आया, इसका हल क्या है? आज मैं ऐसा हूँ, मुझे कैसे डेवलप होना होगा? मेरे लिए कौन सी सहूलत बेहतर होगी? वो कैसे बन सकती है, कैसे डेवलप हो सकती है? अल्लाह ने ये इतनी बड़ी कायनात क्यों बनाई? इसके अंदर क्या राज पोशीदा हैं जो कि इंसानियत के लिए फलाह है? क्योंकि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ अल्लाह ने नहीं बनाई जो इंसान के फ़ायदे के लिए नहीं है। हर वो चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है वो मस्ट 100% उसमें इंसान का फ़ायदा ही है। तो इसमें गौर व फिक्र करना है। जो भी कायनात के अंदर ज़मीन में जाएंगे, ज़मीन के ख़जानों के बारे में सोचें, गौर व फिक्र करें। आगे हज़रत अली फरमाते हैं आदत डालो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आदत डालना, आदत किसे कहते हैं इसको आपने समझना है। आदत ये नहीं कि आपने कोई भी रिसर्च की, कोई भी काम किया जॉब हंट करने के लिए, इसको आदत नहीं कहते। ये तो आपने फितरतन एक काम किया इसलिए कि अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं रिसर्च कर लूँ, अच्छा काम मुझे मिल जाएगा, मैं मेरिट बना लूँगा, मैं कहीं तरक्की कर जाऊँगा, इसलिए पब्लिकेशन कर दी, किसी काम में जाके हाथ बटाया। फिर जैसे ही आपको वो मकसद हासिल हो गया तो फिर आपने वो काम छोड़ दिया। इसको आदत नहीं कहते। आदत किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कोई भी आपके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव हैबिट जो पैदा हो जाती है, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, जब तक वो काम आप करें नहीं आपको सुकून नहीं मिलता। एक ही कमरे में रहने वाले 2 दोस्त, वो डिफरेंट उनकी आदतें होती हैं। कोई लैपटॉप को यूज़ करेगा, कोई टीवी यूज़ करेगा, किसी को ड्रामा पसंद है, किसी को किस किस्म का खाना पसंद है, कोई सिगरेट पीता है, कोई क्या करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी, जिसके बगैर आपका जीना नामुमकिन हो, उस काम को किए बगैर आपको सुकून ना मिले, उसे आदत कहते हैं। तो हज़रत अली क्या कह रहे हैं कि गौर व फिक्र की आदत डालो, कि हमेशा सोचो, गौर व फिक्र करो, तफक्कर करो, फिर जाकर आप गुमराही से निजात हासिल करोगे। गुमराही किसे कहते हैं? गुमराही कहते हैं गुमराह हो जाना, डिट्रैक हो जाना, असल रास्ते से भटक जाना, हकीकत को ना पहचानने के लिए एक ख़ास किस्म का एलियन बना लेना, यानी एक माफौकुल फितरत कोई बात सोच लेना और उस पर यकीन कर लेना, इसको गुमराही कहते हैं। जो हकीकत में नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा है, चंद बात बंदों ने बात की, कुछ लोगों ने आपको समझाया, आपने यकीन कर लिया, तो ये है गुमराही। उससे तब ही निजात आपको हासिल होगी, तब ही आप उससे निजात हासिल करोगे जब आप गौर व फिक्र के आदी होंगे। आदत होगी, आपको सोचने की आदत होगी। आप लकीर के फकीर नहीं होंगे, जो कहा मान लिया, ऐसा नहीं होगा, फिर ही करेंगे। फिर आखिर में क्या कहते हैं कि ऐसा करने से आपके किरदार की इस्लाह होगी, फिर आप अच्छे किरदार के मालिक बन जाएंगे, आपकी किरदार की इस्लाह होगी, आप इस्लाह करेंगे अपनी। इसीलिए तली फरमाते हैं हर रोज़ शाम को अपना मस्त हर हाल में मुहासबा करो
कि आज आपने क्या खोया, क्या पाया, और जिस शख्स का गुजरा हुआ कल आने वाले कल से बेहतर बेहतर हो, मिसाल के तौर पर जो आने वाला कल है वो अच्छा ना हो गुजरे हुए कल से, तो वो शख्स खसारे में है। आज की इस मिसाल से मैं वाज़े करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बुरा तरीन सैलाब आया हुआ है, और ये सैलाब आज नहीं, ये हर तीसरे साल चौथे साल आता है, और ये इतनी तबाही फैलाता है जिसकी इंतहा नहीं है। कितने लोग मर जाते हैं, अमलाक, कितनी जानें चली जाती हैं, जानवर मर जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं। हम गौर व फिक्र ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं है। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों सैलाब आता है, क्यों लोग मर जाते हैं, क्यों तबाही होती है, इसकी रीज़न क्या है, क्या ये पहले कभी नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम आया? नहीं, ये तो हर 3 साल 4 साल बाद आता रहता है। फिर भी हम इस्लाह नहीं करते, क्योंकि गौर व फिक्र नहीं करते। मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त सिंगापुर में हूँ, हर दूसरे दिन इतनी बारिश होती है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा बारिश, लगातार बारिश होती है, इतना पानी आता है आसमान से कि जिसकी इंतहा नहीं है। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद वो पानी नहीं होता, बल्कि वो शदीद बारिश भी रहमत का ज़रिया बन जाती है। कहीं आपको गर्द नहीं मिलेगी, कहीं पे डस्ट नहीं होगी, रोड साफ हो जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग क्लीन हो जाती है। ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ है इन्होंने, हर जगह पे निकासी का बेहतरीन निज़ाम है, दरिया हैं, नहरें हैं, नाले बनाए हुए हैं, एक सिस्टम दिया हुआ है। हम क्योंकि गौर व फिक्र नहीं करते? हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक हम गौर व फिक्र की आदत नहीं है हमें। थोड़ा सा सोचेंगे, जैसे सैलाब आएगा जी फलां की गलती, फलां की गलती, फिर छोड़ देंगे क्योंकि इस पे गौर व फिक्र नहीं करते। अगले हिस्से में जो हज़रत अली फरमाते हैं कि गुमराही से निजात हासिल करोगे, हासिल कर सकते हो। गुमराही से निजात, देखिए ना, गुमराह हो जाते हैं हम कैसे। अभी देखें, फेसबुक पे आपको जा बजा मिलेगा, सोशल मीडिया पे मिलेगा, अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है। गुमराही नहीं है तो और क्या है? अल्लाह आपको इम्तिहान में डालता है, अल्लाह आपको इम्तिहानात में देता है। आप थोड़ा सा तो गौर व फिक्र करके देखें ना दूसरी नेशंस को, वहाँ पे क्या बारिशें नहीं आती, क्या वहाँ पे सैलाब नहीं आते, जिनको हम पता नहीं क्या से क्या अलकाबात से उन नेशंस को, उन कौमों को पुकारते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सिंगापुर की मिसाल दी, यहाँ पे क्यों नहीं फ्लड आते? यहाँ पे तो बारिशें बेतहाशा आती हैं, इतनी आती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। तो यहाँ पर तो सिंगापुर डूब जाना चाहिए था। तो हम क्यों डूबते हैं? गुमराही की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमें गौर व फिक्र की आदत नहीं है। गौर व फिक्र की आदत नहीं है तो गुमराह हो जाते हैं कि अल्लाह का अजाब आ गया, ये आ गया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है? फिर 3 साल बाद फिर यही होता है। कभी हम ब्लेम नहीं करते किसी को, इस्लाह की कोशिश नहीं करते कि डैम बना लें, इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, इस किस्म के अंदाज से इसको डेवलप करें कि नेक्स्ट यही बारिश रहमत बन जाए हमारे लिए। क्योंकि हम गौर व फिक्र की आदत नहीं है हमें, हम सिर्फ ब्लेम गेम करेंगे, और फिर ब्लेम ये करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, फिर कि जी अल्लाह का अजाब आ गया। क्या अल्लाह सिर्फ गरीबों को डुबाता है? खुद सोचें, जितने अमरा होते हैं उनको तो असर नहीं पड़ रहा, उनकी तो बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं। कितने सैलाब आए, कभी आपने देखा दरिया रावी में जो बारादरी है वो डूब गई हो, क्योंकि उसकी बुनियाद इतनी स्ट्रांग है? कभी आपने सुना जो बड़े बड़े महल्लात थे वो गिर गए? इस तरह सैलाब आते हैं और बड़े बड़े अमीरों की, यानी सिर्फ अमीर ही मरे हैं, गरीब नहीं मरते। फिर हम उन गरीब लोगों को कहते हैं कि अल्लाह के अजाब। ये अल्लाह का अजाब उन पर नहीं, ये उन लोगों पर है जो जिनके हाथ में डोरियां हैं, जो हुक्मरानी कर रहे हैं। हम और आप हैं जो गौर व फिक्र करके इन मसाइल का हल ढूंढ सकते थे। हम लोग, हम सब इसके कसूरवार हैं। ऑन द डे ऑफ जजमेंट हमसे पूछा जाएगा कि अल्लाह ने हमें तो अक्ल सलीम और सोचने की हिम्मत दी थी, क्या हमने गौर व फिक्र की आदत डाली थी? क्या हमने प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में गौर व फिक्र किया था? क्या बस हम तमाशा ही देखते रहे और बैठे रहे? ऐसा नहीं है। जितने गरीब घर हैं, जितने ही कच्चे घर हैं, वही बह जाते हैं, वही लोग बेयारो मददगार हो जाते हैं। ऐसा मत सोचिए।
یہ ہم سب کی ناکامی ہے، یہ ہم سب کے جتنے بھی ہم لوگ ہیں اس میں قصوروار ہیں، جیسا کہ حضرت علی کے اس فرمان کے تیسرے حصے میں ہے کہ کردار کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہم کردار جو ہمارا ہے اس کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے، وہ نہیں ہو رہی ہے ہماری، کیونکہ کردار کی اصلاح تب ہی ہوگی جب ہم غور و فکر کریں گے، غور و فکر کریں گے مسائل پہ، پرابلمز پہ۔ جب بھی کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ امتحان ہوتا ہے قوموں کا کہ وہ قومیں کس حد تک پریپیئر ہیں، اس امتحان میں کامیاب ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب یہ ہے کہ جیسے اب سنگاپور ہے، انہوں نے ہر چیز مینیج کی ہوئی ہے اور اچانک سے اتنا پانی آ جائے جو اوور کنٹرول ہو، مثلا جو کنٹرول سے بھی باہر ہو، جو ذہنی صلاحیت سے بھی باہر ہو۔ باقی تو کووڈ آ گیا، ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، ویکسین انہوں نے بنائی، پھر کووڈ ختم ہو گیا۔ اگر کاش ہم غور و فکر کرتے، اللہ اتنی ہی آزمائش دیتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ سیلاب، یہ کووڈ، یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ ہر ہی قوم پہ آتی ہیں۔ کون سی قوم غور و فکر کرتی ہے، کون سی قوم غور و فکر کر کے پرابلم کے سلوشنز پہ غور کرتی ہے اور اس مسئلے کا حل نکالتی ہے، اسی کی کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ کردار سے مراد یہ ہے کہ آپ کا رول کیسا ہے، آپ غور و فکر کرنے کی بات آپ کا کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہے مسائل کو سمجھنے کے لیے، کام کو بڑھانے کے لیے، مسائل کا حل کے لیے آپ کیسا کر رہے ہیں، اس کو کردار کہتے ہیں، کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے فرامین پہ اچھی طرح عمل کر سکیں اور انسانوں کے لیے ایک انسانوں کی اصلاح کا کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔